भीड़ तो अब यहाँ बहुत बढ़ चुकी है खाटू श्याम जी में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम खाटू श्याम जी। सो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम सब उठ चुके हैं। मैं नहा चुका हूँ, घर पे तभी नहा रहा है और वो दूसरे रूम में वो सब भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो अब बस 9 बजे तक यहाँ से रिंगस के लिए निकलना है, क्योंकि गाड़ी हमारी वहीं पार्किंग में खड़ी है, आपको वैसे दिखाया था। और फिर वहाँ से निकलना है सालासर जी के लिए। तो भीड़ तो अब यहाँ बहुत बढ़ चुकी है खाटू श्याम जी में, क्योंकि आज संडे है और फागुन का मेले का दूसरा दिन है। तो भाई भीड़ तो बहुत होने वाली है। बता भाई क्या हुआ कल? भाई देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। रात को हम लोग सो गए, सारे 10 बजे सो गए थे। ठीक है, आजू बाजू 10 बजे के करीब हम सबको नींद आ गई थी, थक रखे थे। अब 10 बजे सो गए तो 3 बजे आँख खुलनी नॉर्मल था। इतने घंटे सो गए भाई, इतनी आदत है नहीं सोने की। 3 बजे उठे हम तीनों, हम क्योंकि वरुण तो यहाँ अलग से सो रहा था, वरुण और गर्वित, हम 3 जने सो रहे थे अंदर दूसरे रूम में। तो 3 बजे हम तीनों की आँख खुली तो गौतम भाई साहब कह रहे कि हमें बाहर जाना है। हम बोला जाओ, हम तो जाएंगे नहीं, की तबीयत वो पैर पूरे दर्द हो रहे थे। तो भाई साहब बाहर गए, अंशु उठा, अंशु मेरे को कह रहा भाई मेरे को बेड टी भी नहीं है। मैं हूँ, अब क्या बोलूँ, छोड़ो भी हो जाएगा। लेकिन उसको बेड टी भी नहीं थी। तो भाई साहब गौतम को कॉल किया, मेरी बेड टी लेके आ। गौतम भाई साहब बेड टी और बिस्किट लेके आए अंशु जी के लिए। फिर और सुनो आगे, ठीक है, ये आ गई। अब बेड टी के साथ उनको देखना टीवी, बिना टीवी देखे नहीं कर सकते। अब रात को 3 बजे वो बैठा है, वो हिला नहीं है। हम गौतम टीवी वो लाया है, बेट्टी और बिस्किट, हमने टीवी चलाया है उनके लिए, भाई साहब के लिए। क्या रात को देखा 3 बजे की बात है उन्होंने? ये। उन्होंने सास बहू और साजिश तो नहीं देखा? वही देखा हुआ, पता नहीं, मैं तो सो गया भाई। मेरे को और मैं नहीं सह सकता था, मैं कुछ बोल देता फिर अच्छा नहीं लगता उसको। भाई रात को 3 बजे हालत सोच लो भाई, ये हुआ है हमारे साथ। और जब वैसे उसकी उठा था 10 बजे भाई हिम्मत खराब हो गई थी, उस टाइम वो पड़ा हुआ था भाई। अबे वो सोया ही नहीं रात को 10 बजे। तू कह रहा था ना जब सो गया। हाँ। वो उठा हुआ था, वो बस कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ था। हम कुछ बात कर रहे हैं, कर रहा था बीच में गाय की तरह। अधमरा ही हो रखा था ना। अधमरा हो रखा था। चलो बस यही स्टोरी थी, यही बताना तुम। चलो भाई, अब भाई इतनी स्टोरी हो गई, अब जल्दी सालासर निकलते हैं वरना नई स्टोरी बना के रह जाएंगे। लेट हो जाएगा हमें। फिर आज वैसे भी 11 बजे जाएंगे घर पहुंचते आराम से भाई 11-12 तो बज फटाफट गए। निकलते हैं। बस 5-10 मिनट और, 1-2 जने अपने नहा रहे हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे हम सालासर के लिए। फिर दादी सती रानी जाएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली वहाँ जाएंगे से सीधा। जाएंगे। यस भाई देखो अभी कितने लोग कर रहे हैं। और गौतम 3 बजे भी लगे हुए थे लोग, 3 बजे उठा था। 3 बजे बहुत भीड़ थी, रात को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। भाई आओ तो रात को भी कर सकते हो, प्रॉपर चहल पहल है। बाकी हम अभी यहाँ से निकले हैं अपने होटल से। अब यहाँ से हम ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिंगस जाना है। पर यहाँ पे 5 मिनट से तो कोई आया नहीं। आया तो है कोई। कितने पैसे? 1000 रुपये। तो यार मुश्किल से वहाँ 2 मिनट रुके होंगे। तो 100 रुपये पर पर्सन में बोलेरो मिल गई 5 को। तो बस यहाँ से अब रिंगस निकल रहे हैं सीधा। और बंदे बिठा रहे हैं यहाँ पे, रोक रखी है इन्होंने। तो जैसे ही पूरे हो जाते हैं बंदे, फिर निकलते हैं यहाँ से रिंगस के लिए। तो यार जब भी फाल्गुन का मेला शुरू होता है ना, तो गाड़ियाँ अलाउड नहीं करते, क्योंकि बहुत रश हो जाता है खाटू श्याम जी में। तो बहुत घूम के आना पड़ता है। तो इस चक्कर में हमें भी रिंगस वापसी जाते टाइम 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा था। तो ये रास्ता देखो नया नया बना रखा है, एकदम खेतों के बीच में से। मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से 10-15 किलोमीटर अराउंड हो रहा है। तो यहाँ से तो सिर्फ हम 15-20 मिनट और लगेंगे। बाकी अंदर से प्रॉपर घूम के आने में ही हमें आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। तो यार 10:15 हो रहे हैं और हम गाड़ी में आके निकल चुके हैं सालासर जी के लिए। खाने वाने का हमने सोचा सीधा सालासर जाके खाएंगे, क्योंकि पहले दर्शन कर लेंगे, दर्शन करके अच्छे से खाना खाएंगे। बाकी पार्किंग के 150 रुपये लगे और हमारे होटल के पर पर्सन 300 आए, ऑलमोस्ट 1600 रुपये 2 रूम के। तो यार मेरे को तो लगा बहुत सी होटल था। होटल्स की जो डिटेल्स है वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, आपको अगर लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो खाटू श्याम जी से सालासर धाम जी का डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर है, और मैप बस 2 घंटे दिखा रहा है। तो अराउंड 12 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक हम निकल गए थे। तो यार यहाँ से आधे घंटे का और रह गया सालासर। तो हम यहाँ पे रुके थे, कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए रुके हैं, वानी चिप्स वगैरह, क्योंकि वहीं जाके मेन प्रॉपर हमें लंच करना है। बस सोचे यहाँ से चिप्स वगैरह ले लें थोड़ा। तो ये सब लिया है, एक कुरकुरे ले लिया, 2 लेस के पैकेट, एक कोक और पानी की बोतल। इतने में हमारा हो जाएगा, बाकी फिर दर्शन करने के बाद भी खा लेंगे। तो पूरे 12 बजे बस सालासर धाम जी पहुंच चुके हैं। बस अब यहाँ पे जितनी अंदर जा सकते हैं जाते हैं, और पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर दर्शन करते हैं बाबा के।
फाइनली भाई पूरे 12 बजे पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब बस यहाँ से 100 मीटर दूर मंदिर है, चलते हैं मंदिर दर्शन करने। करते भाई फिर से 20 किलोमीटर की मैं बोल रहा हूँ। हाँ 2 गुना वो फल मिलेगा तेरे को। हाँ घुटने कटवा लेता हूँ, चलना शुरू कर देता हूँ। फल तो मिल रहा है, फल तो अच्छा मिल गया, बढ़िया था, बीच में सेब था। पहुँच चुके हैं बालाजी महाराज पे, गेट नंबर 1 है, इसे एंट्री करेंगे बस। लेना फिर क्या करना है, आप कौन आ रहा है उसका? तो सालासर धाम दर्शन करने के बाद हम सीधा आ गए अंजनी माता मंदिर पे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सालासर धाम आओ और अंजनी माता के दर्शन ना करो तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। तो यार सालासर धाम दर्शन करके अब निकल गए हैं रानी सती मंदिर के लिए। यहाँ से डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर है, तो और मैप 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। बाकी प्रॉपर हाईवे है तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो भाई ये है रानी सती का मंदिर, आप ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में। रानी सती रानी जी का मंदिर है ये। तो ये नेट पे माता रानी सती के नाम से है। हाँ जो भी, मतलब मैं बचपन से ऐसे बोलता हूँ। तो ये झुंझुनू में पड़ता है, राजस्थान में। बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर बहुत अच्छा खूबसूरत आपको दिखेगा। अभी अंदर कैमरा भी अलाउड है तो तुम्हें दिखा सकेंगे। तो यार दर्शन तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ से भी हमने पानी की बोतल और लिम्का की बोतल, और इसमें तो कुछ पान वान भी लिए हैं। 50 रुपये का पैकेट है नहीं, 50 का। बाकी यार दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, इतनी कोई भीड़ नहीं थी। आप भी आओ, आराम से दर्शन करो। दादी सती रानी के नाम से डालोगे ना मैप पे तो आराम से आ जाएगा लोकेशन में। तो 4:30 बज रहे हैं और हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो रानी सती जी के मंदिर से अराउंड 220-230 किलोमीटर है दिल्ली, और मैप अराउंड 5 आवर्स दिखा रहा है। तो हाईवे है प्रॉपर, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। सीधा दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो यार अभी रेवाड़ी है 30-40 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट रुके हैं, थोड़ा स्ट्रेचअप करने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। इसको चाय भी पीनी है अंशु को, तो बस 10-15 मिनट में फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यार ये चाय ऑर्डर करी थी और ये कुछ लिए हमने, ये चाय पियेंगे फिर निकलेंगे। ये दिखेगा ये मंदिर। तो यार हम रुके थे मैगडी में, यहाँ पे 8:15 हो रहे हैं और हम गुड़गांव से सिर्फ 10-15 किलोमीटर ही दूर है। तो 1.5 घंटे का दिखा रहा है यहाँ से मैप। यहाँ से बस कुछ मील वगैरह लेते हैं और फिर सीधा डिनर वगैरह हो जाएगा, सीधा अपना घर निकलेंगे। रास्ता बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, जाम वगैरह भी कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है। बस अब घर पहुँचेंगे फिर कल से ऑफिस ही अपना। तो यार पहुँच चुका हूँ घर की लिफ्ट में ही हूँ। 10:30 बज रहे हैं, घर आ चुके हैं और मतलब बहुत थक गए यार, पर बहुत मज़ा आया। सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, दादी सती रानी, तीनों जगह अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी आई होप इस व्लॉग को आप में मज़ा आया होगा देख के। मज़ा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।